माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी हमारे मंत्री एमपी एमएलए बने वो भी कान खोल के सुन रहे हैं। जिस तरह से हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग और हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ये 3 साल है। उसके बाद चाहे आप ये कातिया कुत्ते हैं वो पार्टी से ही चुने जाते हैं, पार्टी की सुनते हैं, हमारे समाज की नहीं सुनते। लेकिन आप समाज का नाम लेकर के अगर इस बार हमारे गांव में घुस गए, सबसे पहले जूतों की माला हम डालेंगे आपके गले के अंदर जब हमारे समाज के अंदर आप नहीं आ रहे। चाहे वो मंत्री कृष्ण पवार हो, चाहे वो हमारा एमपी शैलजा कुमारी हो, चाहे वो कृष्ण बेदी हो, हमारे समाज के बहुत से एमपी और एमएलए हैं। माननीय साहब कांसीराम जी ने एक बात बोली थी, मुझे जात का नहीं जमात का चाहिए। ये जात के हमारे एमपी एमएलए बहुत है, लेकिन ये कातिया कुत्ते हैं। जब इनको कहे काटो तो काटते हैं, जब इनको कहे भौंको तो ये भौंकते हैं। अमेरिका समाज है और हमारे से बदबू आती है, लेकिन यही लोग जब रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर इनको समाज याद आता है, फिर ये सभाएं चलाते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी वो अपनी कमेटियां बनाते हैं। लेकिन अब अगर जो कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता तो बाद में क्या करेंगे वो? जब आपकी सरकार ने ये वहां घोषणा पत्र की है कि 100-100 गज के गरीबों को प्लाट बांटेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि हमने 90-90 गज की जो है कब्जा दिया, लेकिन उसके रजिस्ट्री के ऊपर 100 गज का है। तो एसडीएम साहब, आप या तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपका रवैया ठीक नहीं है, आप भी हमारे समाज से आते हो और जिस कुर्सी पे बैठे हो बाबा साहब की देन है। लीटर और किलो में फर्क होता है ना। लीटर तो भाई 900 ग्राम का होता है, किलो 1000 का होता है। वो कह रहे भाई, अरे जब आपकी सरकार कह रही है 100-100 गज के प्लाट देंगे और आप कह रहे 90-90 गज की रजिस्ट्री क्यों भाई? आप 1 किले की रेट दे करके उसमें आधा किला जमीन ले लोगे? नहीं लेंगे। जब कंसल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे राजद्रोह जैसा, उनके घर में ये कहा कि चेकों की बरामदी हुई है। क्या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या पुलिस के एविडेंस है क्या उनके पास भी चेकों की बरामदी हुई है? वो वहां पेश करते ना। और अगर उन पर राजद्रोह लगा तो उनको जमानत कैसे मिल गई? आज मैं उनसे भी कह रहा हूं, उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने आदिवासी पिछड़ों की जो है आवाज बुलंद कर रहे हो और आवाम तक आवाज पहुंचा रहे हो। नहीं तो मोदी मीडिया कुछ दिखाई नहीं रहा देश के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब मोदी आता है ना तो पर्दे लगा दिए जाते हैं कि गरीब न दिखे। तो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन तक कम से कम आवाज तो पहुंच रही है कि आपकी जो जनता है वो तराई हो रही है। अभी एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया था कि तारीख पे तारीख, शायद उन्होंने वो जामनी फिल्म देखी होगी सनी देओल वाली। भाई हालात तो हमारी हुआ है, तारीख पे तारीख, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, सभी जगह यही हाल है, बुरा हाल हो रहा है। अभी एसडीएम का जो रवैया देखा को उनका अलग ही घमंड था, एटीट्यूड था। अब कह रहे हैं भाई 1 लीटर और किलो में फर्क होता है ना। लीटर तो भाई 900 ग्राम का होता है, किलो 1000 का होता है। वो कह रहे हैं भाई, अरे जब आपकी सरकार कह रही है 100-100 गज के प्लाट देंगे और आप कह रहे 90-90 गज की रजिस्ट्री क्यों भाई? आप 1 किले की रेट दे करके उसमें आधा किला जमीन ले लोगे? नहीं लेंगे। जब आपकी सरकार ने ये वहां घोषणा पत्र की है कि 100-100 गज के गरीबों को प्लाट बांटेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि हमने 90-90 गज की जो है कब्जा दिया, लेकिन उसके रजिस्ट्री के ऊपर 100 गज का है। तो एसडीएम साहब, आप या तो पढ़े लिखे नहीं हो, आपका रवैया ठीक नहीं है, आप भी हमारे समाज से आते हो और जिस कुर्सी पे बैठे हो बाबा साहब की देन है। हमारे टैक्स से ही आपकी जो तनख्वाह है वो आ रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मेरे जो पढ़े लिखे समाज के जो खाते तो बाबा साहब का है, लेकिन नाम औरों का ले रहे हैं। जिस कुर्सी पे बैठे हम भी उसी का समाज हैं और हमारे से बदबू आती है, लेकिन यही लोग जब रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर इनको समाज याद आता है, फिर ये सभाएं चलाते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी वो अपनी कमेटियां बनाते हैं। लेकिन अब अगर जो कुर्सी पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता तो बाद में क्या करेंगे वो? तो जो है आज की कमेटी जो फैसला लिया है, जिस तरह भी हम तो समर्थन देने आ रहे हैं, फिर भी एक इस देश का वासी होने के नाते, हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो हालात बने हुए हैं देश के अंदर और यहाँ राज्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर मेरे जितने भी समाज के लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी हमारे मंत्री एमपी एमएलए बने वो भी कान खोल के सुन रहे हैं। जिस तरह से हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग और हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, ये 3 साल है। उसके बाद चाहे आप ये कातिया कुत्ते हैं वो पार्टी से ही चुने जाते हैं, पार्टी की सुनते हैं, हमारे समाज की नहीं सुनते। लेकिन आप समाज का नाम लेकर के अगर इस बार हमारे गांव में घुस गए, सबसे पहले जूतों की माला हम डालेंगे आपके गले के अंदर जब हमारे समाज के अंदर आप नहीं आ रहे। चाहे वो मंत्री कृष्ण पवार हो, चाहे वो हमारा एमपी शैलजा कुमारी हो, चाहे वो कृष्ण बेदी हो, हमारे समाज के बहुत से एमपी और एमएलए हैं। माननीय साहब कांसीराम जी ने एक बात बोली थी, मुझे जात का नहीं जमात का चाहिए। ये जात के हमारे एमपी एमएलए बहुत है, लेकिन ये कातिया कुत्ते हैं। जब इनको कहे काटो तो काटते हैं, जब इनको कहे भौंको तो ये भौंकते हैं। हमें ऐसे एमपी एमएलए नहीं चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, मेरे समाज के अंदर हमें पार्लियामेंट में, संसद भवन में, विधानसभा में ऐसे हमारे अम्बेडकरवादी साथी चुनेंगे कि हमें इनपेडिड आजाद उम्मीदवार से क्यों न लड़ाना पड़े। लेकिन मेरे समाज के लोग ये पढ़ लें कि जिस तरह हमें धक्के खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, जिनका राज होता है उन्हीं का काज होता है और हमारा भी राज होगा। हम भी चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर मेरे जितने भी अम्बेडकरवादी साथी हैं, जो हमारे समाज के अंदर कहीं शोषण, अत्याचार, एट्रोसिटी होती है, उनकी आवाज उठा रहे हैं, ऐसे साथियों को
हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये हमारे मंत्री भी कान खोल के सुन ले। रोहित जी, हिसार के अंदर जो गणेश की डेड बॉडी रखी गई थी, 8 से 10 दिन जो है धरना चला, और सैलजा की बात करें, जेपी की बात करें, और अलग अलग जो बात करें, सभी नेता वहां पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक भी नेता नहीं आया, किसी भी समाज से नेता नहीं आया। तो क्या मानते हैं, वहां राजनीति कर रहे थे? बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बिका हुआ पत्रकार, चुप बैठा विपक्ष और सोई हुई जनता देश के लिए बहुत घातक सिद्ध है। वहां राहुल गांधी का ट्वीट आया, उसके बाद सभी वहां मंत्री संतरी समाने लग गए। यहाँ क्या है, अभी उनको कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये 6 दिन से वहां पैदल चले, इनका हौसला टूट गया होगा, ये घरों में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए। हम 6 दिन चले, आज भी हम वहीं डटे हुए हैं। जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हम घरों में नहीं जाने वाले। रोहित जी, अगर बात करें यहाँ पर भीम आर्मी की बात करते हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर का बयान भी नहीं आया इस मामले को लेकर, आने की तो दूर की बात है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जात के नहीं जमात के चाहिए। अगर चाहे कितना बड़ा संगठन क्यों ना, चाहे हमने उस संगठन में काम किया, पार्टी में काम किया, स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, हमने पूरे, चाहे जालौर कांड हुआ, अभी बीएसपी प्रदेश का सचिव रहा मैं, लेकिन जब जालौर कांड हुआ, मटका कांड के अंदर हमारी अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन मेरे को पद से हटा दिया गया कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ी है। अरे ऐसी प्रोटोकॉल बारे में जाए यार, जब समाज में अत्याचार और शोषण हो रहा है, हम आवाज ना उठाएं। हम इस समाज के बेटे हैं, भाई हैं। जब हमारी माताएं बहनें रोडों पे जा रही है, मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी सारे धक्के खा रहे रोडों पे, और हम अपनी आवाज बुलंद ना करें, तो लाने हमारे इस पे एमपी बनने पे, एमएलए बनने पे, उनके अपनी आवाज है जो बुलंद करनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन सर, रजत कंसल को लेकर क्या कहना? कहीं अफवाह फैलाई जा रही है कि जातिगत फैलाता है, जाति के अंदर जहर होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां पर अत्याचार होता है वहीं पर रजत कंसल जाता है, क्या किसी और गांव में जाता है? जहां पर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है वहीं पर जाता है वो। अगर कोई व्यक्ति पहले से वहां हो तो उसको जाने की क्या जरूरत है? और फिर उसको बोलते हैं कि जहर घोलने वाला। तो आप मानते हैं कि वो जहर घोलने वाला है या उनकी हेल्प करने वाला? बिल्कुल इस तरह सर गलत बात है कि जातिवादी जो है, जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है। ऐसा जहां कहीं भी एट्रोसिटी हो रही है, वो हम जैसे भी, इसका मतलब हम भी जातिवाद हो गए। अरे भाई, भाईचारा, हमने तो हर जगह भाईचारा दिखा। हमने कभी कोई इस देश को तोड़ने की ऐसे कोई बात कही हो? आज कहीं भी कोई अत्याचार शोषण हो रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों की बहन बेटियों के साथ आबरू लूटी जा रही है, अगर उनके लिए हम आवाज बुलंद नहीं कर सकते, फिर अगर इस तरह जातिवादी है तो फिर हम जातिवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने हर जगह भाईचारा दिखाया। समाज की आवाज उठाना जातिवाद है, जुर्म है? समाज की आवाज उठाना एक जुर्म मान लिया गया है। क्यों जुर्म है? जब हम जैसे युवा, शहीद भगत सिंह ने भी तो देश के लिए फांसी खाई थी, शहीद उधम सिंह ने भी जनरल डायर की छाती में जाके गोली मारी थी। मान स्वाभिमान के लिए हम भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें झूठे मुकदमे लगाए, कुछ भी लगाए। हम कोई मर्डर करके या डकैती डाल करके या चोरी के अंदर नहीं जाएंगे। हम समाज की सेवा करते हुए, चाहे हम पे झूठे मुकदमे लगाकर हमें अंदर जेल में डाल दे, कोई दिक्कत, हम इस देश के युवा है। और रही बात रजत कंसल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे राजद्रोह जैसा, उनके घर में ये कहा कि चेकों की बरामदी हुई है, क्या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या पुलिस के एविडेंस है क्या उनके पास भी चेकों की बरामदी हुई है? वो वहां पेश करते ना। और अगर उन पर राजद्रोह लगा तो उनको जमानत कैसे मिल गई? आज मैं उनसे भी कहना चाहूँ, उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने हमारे रजत कंसल एडवोकेट जो समाज की लड़ाई लड़ी, चाहे वो मिर्च का कांड हो, बघारा कांड हो, बाटला कांड हो, सभी जगह